नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा उसका नाम क्या है? अशोक। और अशोक ने जो है लगभग 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ईसा पूर्व तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ही बता रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। जैन अनुश्रुतियां क्या कह रही है? कौन? जैन अनुश्रुतियां, ठीक है। जैन अनुश्रुतियां जो है, इन जैन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक जो है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध का राजा बना था, ठीक है। इनके अनुसार जो अशोक है वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध राजा बना था, ठीक है। और एक चीज यहां ध्यान रखना कि दक्षिण भारत से जो मास्की और गुर्जरा, कौन कौन से? मास्की और गुर्जरा, दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ठीक है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, यह आपसे यहाँ 1 नंबर का छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अशोक का नाम अशोक किस किस में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा में मिलता है, ठीक है। अगली बात अभिलेखों में, किसमें? अभिलेखों में, ठीक है। अभिलेखों में जो अशोक का नाम है वो आपके मिलता है देवनापिय, ठीक है। देवनापिय, और एक नाम मिलता है देवनापियदर्शी, ठीक है। दो नाम मिलते हैं, देवनापिय और देवनापियदर्शी। देवनापिय और देवनापियदर्शी मतलब देखने में प्रिय और देवताओं को प्रिय। देखने में प्रिय और देवताओं को प्रिय, ये किसके नाम मिलते हैं? अशोक के, ठीक है। देवनापियदर्शी, ये दो नाम हैं, ठीक है। देवताओं को प्रिय और देखने में प्रिय, ये नाम इसके मिलते हैं, तो ध्यान रखना। और अब जो है एक चीज ध्यान रखना, अशोक के जो पुत्र हैं, अशोक के पुत्र, अशोक का जो विवाह है वो विवाह है विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ था। और उसके जो पुत्र हैं, पुत्र का नाम था महेंद्र। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और अशोक की जो पुत्री है उस पुत्री का नाम था संघमित्रा। क्या नाम था पुत्री का? संघमित्रा, ठीक है। पुत्र का नाम क्या मिलता है? महेंद्र मिलता है। और पुत्री का नाम क्या मिलता है? तो पुत्री का नाम संघमित्रा मिलता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा मिलता है, ठीक है। अब है ना एक चीज ध्यान रखना, राज्याभिषेक के इसने 7वें वर्ष कश्मीर के आसपास के क्षेत्र को इसने जीत लिया था। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में इसने कश्मीर के आसपास के क्षेत्र को जीत लिया था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कब? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व, ठीक है। कब? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, ठीक है। ये सन याद रखना है। इसने किस पर विजय प्राप्त की थी? तो कलिंग विजय प्राप्त की थी। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में, मैप में भी पूछा जा सकता है आपसे, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो कलिंग विजय प्राप्त की थी जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग? 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग निष्कासित हो गए थे, ठीक है। क्या कर दिए गए थे? निष्कासित कर दिए गए थे, ठीक है। 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे और 1.5 लाख लोग जो है, 1.5 लाख लोगों को इसमें क्या कर दिया गया था? निष्कासित कर दिया गया था। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और कौन सी विजय है ये? कलिंग विजय, ठीक है। अब कलिंग विजय के कारण पूछे जा सकते हैं, भाई कलिंग विजय क्या है? तो इसमें ध्यान रखना कि हाथी गुफा जो अभिलेख मिला है, कौन सा? हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। इस हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग का जो राजा था, कहाँ का? कलिंग का जो राजा था, उस कलिंग के राजा का नाम क्या था? नंदराज। कलिंग शासक का क्या नाम था? नंदराज था। जब इसने कलिंग पर राजा शासन किया तो कलिंग का शासक कौन था? नंदराज था, ठीक है।
तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। कुछ कहते हैं कि कलिंग जो है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसीलिए इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। और इसने जो है कलिंग को जब अपने साम्राज्य में मिलाया, किसने? अशोक ने। अशोक ने जब कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था तो इसकी 2 राजधानियां बन गई थी। ठीक है, कौन कौन सी? एक राजधानी तो बनी थी जिसका नाम था तोसली, और दूसरी राजधानी बनी थी जिसका नाम क्या था? जोगढ़ है। ठीक है, एक कौन सी बनी थी? तोसली, और दूसरी कौन सी? जोगढ़। तोसली, धौली भी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना। क्या नाम मिलता है? धौली भी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? धौली भी नाम मिलता है। भी जब पहले ये था तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी? हाँ, तो धौली या तोसली, और दूसरी राजधानी कौन सी बन गई थी? आपके जोगढ़ बन गई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और इसी कलिंग विजय के बाद अशोक का जो है हृदय परिवर्तित हो गया था। क्या हो गया था? अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, और इसने कौन से धर्म को स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को स्वीकार किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन अशोक ने कौन से धर्म को स्वीकार किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, अब इसके हम धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में और अशोक के खुद के धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।